नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 4 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें और बताएं जो है अपनी वॉइस जो है क्लियर है क्या। क्लास की टाइमिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चेंज होकर मॉर्निंग 5:15। तो आप जो है सोते सोते जो है सोते सोते नहीं मतलब उठते ही स्टार्ट इससे कर सकते हैं अपने डे का, क्लास का। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपका करंट का पोर्शन उठते ही आप उसको पूरा करके अपना बाकी का जो है सिलेबस को कंटिन्यू। टारगेट बेस्ड सिलेबस, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अपने सिलेबस है उसको कवर है। पूरे दिन में आपको क्या करना है वो पहले दिन ही रात में डिसाइड करके आप सोएं। डे का स्टार्ट उसमें जो है मेरी क्लास से आप रखें, मैं यही कहूँगा आपको। धीरे धीरे कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट। पीछे के एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो इन क्लासेस से जो उठे थे। आगे भी मैं आशा करता हूँ कि लॉजिकल क्लासेस अपनी वैसे ही चलती रहें कि उनका जो है वेटेज है एग्जाम में भी दिखे। सिर्फ जो है अपना करंट के क्वेश्चंस को ना टैकल, करंट न्यूज़ को टैकल ना करते हुए उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए हम क्लास करते हैं वो आपको नज़र आएगा। और पीछे के कुछ क्लासेस क्वेश्चंस भी उठे थे एग्जाम्स में। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं हम आज की न्यू क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन, 3 मार्च को कौन सा जो है महत्वपूर्ण दिवस, सॉरी ये अपने स्टार्ट हो गया रिवीजन क्लास के साथ। पहले अपने को स्टार्ट करना है पहले न्यू क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, कौन सा दिवस? नेशनल सेफ्टी डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो किस दिन? आज के दिन ही जो आपका 4 मार्च को आपका नेशनल सिक्योरिटी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे डेज की थीम जो है हर साल की इंपॉर्टेंट रहती है। इस साल की थीम देखें, सेफ्टी एंड वेल बींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत नेशनल सेफ्टी डे। तो हाल जो कि आपका विकसित भारत 2047 तक का मिशन है इंडिया का, उसके लिए जो आपका इस जो है सेफ्टी एंड वेलबींग जो है, सेफ्टी कैसे मैटर करती है उसको टारगेट लेते हुए उसके साथ जो चलते हुए इस मिशन को अलाइन करते हुए इस साल की जो है थीम रखी गई है। कब जो है 4 मार्च को, कौन सा डे? नेशनल सेफ्टी सेफ्टी डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपकी थीम है इस साल की। नेक्स्ट अपना, शीर्ष 10 कैंसर प्रभावित देशों में से कौन सा देश कैंसर मृत्यु में अनुपात में सबसे ऊंचा है? मतलब टॉप 10 कंट्री जिनमें कैंसर के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली सबसे ज्यादा आते हैं, उनमें आपका डेथ परसेंटेज सबसे ज्यादा रखने वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? अपना इंडिया जो है। जैसे टॉप 10 कंट्रीज है, जैसे मान लो किसी देश में आपके 1 लाख केसेस आ रहे हैं, किसी में 10 लाख, तो ये 1 से 10 लाख वाली टॉप, ये सबसे ज्यादा केसेस आने वाली 10 कंट्रीज है। उनमें डेथ परसेंटेज, केसेस में ना चाहे सबसे ज्यादा हो लेकिन डेथ परसेंटेज मतलब इसमें 1 लाख केसेस आए लेकिन मर कितने गए? 70,000। इसमें 10 लाख केसेस आए और कितने, इसमें भी 10 लाख पर कितने? 70,000 की डेथ हुई। तो लेकिन परसेंटेज बेसिस पे कौन सा जाता है? 1 लाख पे 70,000, 70%। और ये कितना आ गया? 7% जो है डेथ रेशियो आ गई। तो इसके आपके डेथ परसेंटेज रेशियो के ऊपर कौन सा देश जो है नंबर 1 पर है? इंडिया जो है इसमें नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और हाल फिलहाल जो है ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस बार के बजट में अपना जो है काफ़ी जो है इस पर चर्चा दिखाई दी, इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट दिखाई दी। कैसे कैंसर जो है आपको उसको कम किया जाए देश के अंदर, कैसे इसके लिए आपका हेल्थ सेक्टर को जो है सुधारा जाए। 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो है पीछे के 64.47% इसकी डेथ रेशो थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। इंडिया की जो है सबसे ज़्यादा रहने वाली डेथ रेशो। सेकंड नंबर पे कौन सा था आपका? वो था आपका इंडोनेशिया। और थर्ड नंबर पे कौन था इसके अंदर? चाइना जो है इसमें थर्ड नंबर पे था। टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, इंडिया टॉप पे। और हाल फिलहाल चर्चा में रहने का विषय क्यों? क्योंकि इस बार की जो है बजट था उसमें इसकी जो है काफ़ी चर्चा, इस पर जो है काफ़ी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्थ केयर के अंदर देखते हुए कैंसर के अंदर भी आपको दिखी। ब्रेडन होल्ट ने 2025 में बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर एकल खिताब जीतने के लिए किसको हराया? वो डिड ब्रेंडन होल्ट। एक तो कहाँ के प्लेयर है ब्रेंडन होल्ट? आपके यूएसए के प्लेयर हैं। और आपका कौन सी चैंपियनशिप को जीता? आपका 150 एटीपी 125 जो है चैलेंजर सिंगल्स टाइटल को जीता है। किसको? शिंत्रो आपका मोचेज को, ये इनको हराकर जो इस टाइटल को जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर। ये आपके प्लेयर कहाँ के रहने वाले हैं?
शिंत्रो मोजुकी, ये आपके जापान के प्लेयर हैं और इस टाइटल को जीता किसने? ब्रेंडन होल्ट ने जीता है। प्राइज मनी इसमें कितना है टोटल? आपका $2 लाख जो है आपका इसमें प्राइज मनी है, और इस टाइटल को जीत लिया है ब्रेंडन होल्ट ने यूनाइटेड स्टेट के जो है आपके किसको हराकर? शिंत्रो मोजुकी को हराकर जीत लिया। 2 मार्च को इसका फाइनल्स था। टूर्नामेंट हुए कहाँ थे? बेंगलुरु के अंदर हुए थे। बेंगलुरु में अंदर इसका फाइनल्स था। आपके ब्रेंडन होल्ट कहाँ के? यूएसए ने उनको आपके जापान के प्लेयर जो है शिंतारो मोशिजुकी इसको जो है हराकर जीत लिया है इस टाइटल को। भारत में पहली महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए कौन सी जो है स्कीम को हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है? कौन सी? स्वावलंबिनी जो है स्कीम है, हाल फिलहाल उसको जो है लॉन्च किया गया। किसको? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ाने के लिए। और इसको लॉन्च किसने किया? टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD की जो है आपके, और उसने और कोलैबोरेशन किसके साथ? नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन के साथ स्वावलंबिनी जो है स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। स्वावलंबिनी इनिशिएटिव ए at the Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh was launched by Union Minister Independent Charge for Skill Development and Entrepreneurship, Minister of State for the Education जयंत चौधरी जो है उनके द्वारा 1 मार्च के दिन जो है लॉन्च की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी मेरठ की, वहाँ जो है लॉन्च किया गया। किसके लिए? स्कीम का नाम क्या है? स्वावलंबिनी उसका जो है स्कीम का नाम है। किसके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा देने के लिए स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपना केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ट्रस्टियों की केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कौन सी ब्याज दर जो है सिफारिश की है? व्हाट परसेंटेज रेट हैज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द EPFO रिकमेंडेड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट फॉर द फिजिकल ईयर 2024 और 2025? तो इसके लिए कितनी जो है ब्याज दर जो है उसको जो है निर्धारित किया है EPFO ने? 8.25। और किसके दौरान? हाल फिलहाल जो है नई दिल्ली में 28 फेब को जो इसकी मीटिंग हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट कि हाल फिलहाल जो आपकी ट्रस्टीज की मीटिंग जो है 2025 में कहाँ हुई? आपकी न्यू दिल्ली में अंदर। कहाँ? 28 फेब को। और किसकी जो है? EPFO की ट्रस्टीज की जो मीटिंग है, और उसमें जो है आपका फिजिकल ईयर 2024-25 के लिए आपकी ब्याज दर जो है क्या निर्धारित की गई? वो निर्धारित की गई 8.25% जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए, जो है EPF के लिए आपका EPFO द्वारा जो है निर्धारित की गई। किस राज्य ने कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रील्स बनाने की पहल स्टार्ट की है? विच स्टेट लॉन्च द इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रील्स? तो इसको किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश स्टेट ने आपका स्टार्ट किया है। रील्स बनाकर कैसे कचरे को जो उसकी जागरूकता, कि आप कचरे का निपटान करते हुए रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डालें, और उसमें प्राइज मनी का क्राइटेरिया रखा है। 2 लाख तक का प्राइज आप जीत सकते हैं ऐसी रील्स बनाकर। रील्स का शौक रखने वाले शौक का शौक पूरा, प्लस में प्राइज का प्राइज। ऐसे जागरूकता भी फैलेगी कि वहाँ वेस्ट जो है ना ज़्यादा फैलाया जाए। आपके मध्य प्रदेश के CM कौन है? मोहन यादव। और उत्तराखंड आपके मध्य प्रदेश के जो है शहर है इंदौर, उसने लगातार 7वीं बार इस बार जो है इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर, स्वच्छ शहर का टाइटल भी जीता था। किसने? इंदौर ने। और ये जो है आपके CM कौन है? मोहन यादव, मध्य प्रदेश के CM। कहाँ 30 वर्षों बाद कैप गिद्ध जो है देखे गए? वेयर वॉज द कैप वल्चर स्पॉटेड आफ्टर 30 ईयर्स? तो कैप वल्चर कहाँ देखे गए हाल फिलहाल? आपका ईस्ट कौन सी कैप है आपका? साउथ अफ्रीका का पार्ट है। कौन सा? ईस्टर्न कैप है। इसकी जगह ईस्टर्न कैप की जगह अगर इतना डीपली नहीं पूछेगा तो सिर्फ आपका अगर पूछे तो कहाँ देखा गया? साउथ अफ्रीका के अंदर देखा गया। साउथ अफ्रीका का पार्ट है ईस्टर्न केप, वहां जो है देखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 30 वर्षों के बाद कैप गिद्ध है, कैप वल्चर्स है, उनको देखा गया आफ्टर 30 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका ईस्टर्न कैप। और ये जो है आपका ग्रुप ऑफ 80 और 85 का ग्रुप लगभग स्पोर्ट हुआ वहाँ पे। कितने टाइम के बाद में? 30 लगभग 30 ईयर्स के बाद में स्पोर्ट हुए, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद में। यही इसका हाउस माना जाता है आपका साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न कैप है इनका, कैप वल्चर्स का हाउस माना जाता है, और वहाँ से ही ये लुप्त थे। और अब जो है काफ़ी 30 सालों के बाद में इनका ग्रुप
स्पोर्ट हुआ है। वल्चर्स, वल्चर्स की बात करें तो इंडिया में वल्चर्स की गणना में हाल फिलहाल कौन सा स्टेट जो है टॉप पोजीशन पर आया था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का हमने क्या पढ़ा हाल फिलहाल जो है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सी आपकी रील्स के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्लीन आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड। और मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल कौन सा आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था, उसमें कितना जो है इन्वेस्टमेंट 26.61 लाख करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई, और उससे रोजगार कितना जो है 17 लाख प्लस का रोजगार जो उससे जागृत हुआ। लोगों के लिए उसमें अपॉइंटमेंट्स जो है मिली ऑल ओवर दी इंडिया। और ऐसे ही जैसे हमने लिंक किया, ऐसे मध्य प्रदेश का नाम आया, मध्य प्रदेश में रील आया, वल्चर्स आया, वल्चर साउथ अफ्रीका से आया, और फिर वल्चर्स की गणना हमने इंडिया में देखी। इंडिया में जो आपका मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो उसके अंदर जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को देखा। तो ऐसे ही इंटरलिंक कर कर करके हम कई क्वेश्चंस को टारगेट करें, वैसे एक ही नाम से अपने कई क्वेश्चन जो अपने सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको भी ऐसा ही कहूँगा कि आप भी ऐसे ही अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कई कई क्वेश्चंस को ऐसे लिंक्ड करके, जैसे एक स्टेट का नाम हो गया तो स्टेट के आपने सीएम पढ़ लिया, स्टेट का गवर्नर पढ़ लिया, और उसके स्टेट से रिलेटेड हाल फिलहाल जो है कि कोई जो भी घटनाएं हुई है उसको अलग से एक स्टेट का कॉलम बना के उसको अलग से नोट कर लिया। तो ऐसे करंट अफेयर्स को आप इजीली टारगेट करते हुए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को जो भी कवर कर सकते हैं। आईएएफ के जैगुआर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स जैगुआर स्क्वाड्रन? आपकी इंडियन एयर फोर्स की आईएएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयर फोर्स। उसकी कौन सी स्क्वाड्रन? जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला जो आपकी पायलट कौन बनी है हाल फिलहाल? तनुष्का सिंह जो है बनी है किसकी? जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली वुमेन पायलट किसके अंदर? इंडियन एयर फोर्स के अंदर। नाम क्या है? तनुष्का सिंह। इट वॉज ए हिस्टोरिकल मूवमेंट in the Indian Air Force. Flying officer Tanushka Singh was permanently inducted into the Indian Air Force Jaguar fighter jet squadron. She became the first woman pilot to making it the Jaguar fighter squad. With such appointments in the force, India's armed forces, being the Army, Air Force, Navy or others, continue to create more opportunities for women in combat roles. आपकी ये किसकी तरफ जो है इशारा करती है कि इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, अलग अलग फील्ड्स में कैसे जो है वुमेन्स की भागीदारी बढ़ाने पर कार्य कर रहा है। और उसी का एक हिस्सा किसका हम देखते हैं? जैगुआर स्क्वाड्रन किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। उसकी पहली वुमेन पायलट कौन बनी हाल फिलहाल? तनुष्का सिंह। पहली बनी है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखें आप। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने देश की आधिकारिक भाषा को लेकर कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया है? व्हाट हिस्टोरिक मूव डिड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प मेक रिगार्डिंग द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज? तो किसको जो है हाल फिलहाल इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। कहाँ की? यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? डोनाल्ड ट्रंप। और आपका उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज किसको डिक्लेयर कर दिया गया है? इंग्लिश। बात करें यूएसए की, यूएसए के आपके प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेंजेस क्या किए थे पीछे, कि आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको थी उसको यूएसए में क्या गूगल मैप दिखाएगा? गल्फ ऑफ अमेरिका। बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको और कनाडा पर कितना परसेंट टैरिफ इंप्लीमेंट किया था? 25%। उसके बाद को एक महीने के लिए उसको आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद में 10 और 50% का टैरिफ कहाँ के लिए? चाइना के लिए जो इंप्लीमेंट किया था। चाइना के उसके बदले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था यूएसए पे, वो भी अलग अलग गुड्स पे 10 और 15% का। और हाल फिलहाल टैरिफ से रिलेटेड जो इंडिया ने मिनिस्ट्री लेवल की कमेटी गठित की थी किस देश के जो है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ के आपके अध्ययन करने के लिए, वो भी आपका यूएसए के रेसिप्रोकल टैरिफ के अध्ययन करने के लिए। आपका हिस्टोरिक मूव बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, इंग्लिश डिक्लेयर्ड अमेरिकाज ऑफिशियल लैंग्वेज। असम सरकार ने किस हाथी आरक्षित क्षेत्र को राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? विच एलिफेंट रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड एज द 8th नेशनल पार्क इन असम? तो एक तो असम के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए आपके? 8 नेशनल पार्क हो गए। और हाल फिलहाल कौन सा? चिरांग रिम्पू एलिफेंट रिजर्व था, पहले इसका नाम ये था, अब नाम भी चेंज कर दिया गया और इसको क्या आपका नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया गया। 8वां नेशनल पार्क आपका कहाँ का? असम का। ऑप्शन नंबर बी, चिरांग रिपू जो एलिफेंट रिजर्व। और हाल फिलहाल इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? द असम कैबिनेट संडे नोटिफाइड द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व 8th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। द फॉरेस्ट विल नाउ बी नोन एज द सिखना आपका जवाहर लाओ नेशनल पार्क के नाम से अब जाना जाएगा। नाम भी चेंज कर दिया गया, साथ में इसका जो एलिफेंट रिजर्व था उसको क्या आपका नेशनल पार्क के रूप में, असम का 8वां नेशनल पार्क कौन सा? चिरांग रिपू एलिफेंट जो है रिजर्व था, उसको अब किस नाम से? सीखना
ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जो है जाना जाएगा। ये आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट नहीं सॉरी रिवीजन क्लास, अपनी कल की क्लास 3 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस जो है मनाया जाता है, वट इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 3 इंटरनेशनल जो है आपका सॉरी वर्ल्ड जो है वाइल्ड लाइफ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे वो कब आपका 8 मार्च को। उस दिन कौन सा इनिशिएटिव जो है उसकी घोषणा की थी पीएम ने, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है किसको, अपनी जो इंस्पिरेशनल वुमेन्स हैं उनको जो है हैंड ओवर करने की घोषणा की थी पीएम ने। पीएम कौन है अपने, नरेंद्र मोदी। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस गुलदार को डुबोकर कहाँ बनाया जाएगा। पहला जो आपका मानव निर्मित जो है कोरल रीफ्स जो है वहाँ पे कौन सी जो एक्टिविटीज़ है जो आपकी स्किप हो रहा है उसका मेरे, स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज़ जो है उनको बढ़ाने के लिए कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो है कौन सी आपकी आईएनएस गुलदार जो है आपकी डीकमेंशन जो है नेवल शिप है इंडियन नेवी की, उसको जो है आपका डुबोकर इसको जो है क्रिएट किया जाएगा। कौन सी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका स्थित है केरला के अंदर। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, इडुक्की आपका। और इसको कब जो है इस्टेब्लिश किया गया था, 1976 में। और हाल फिलहाल जो है अलग अलग बर्ड्स की आपकी बटरफ्लाइज की स्पाइसेस यहाँ देखी गई थी, इसीलिए जो हाल फिलहाल ये चर्चा में था काफ़ी। नेक्स्ट अपना 4th क्वेश्चन, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को मानकीकृत करने के लिए पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल को जो है शुरू किया गया, तो कौन सा आपका ONOOP जो है आपका सभी जो है बंदरगाहों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनसे आपकी क्लियरेंस डॉक्यूमेंटेशन जैसी आपकी चीज़ें हैं उनमें कम समय लगे ऐसी जो है इजी करने के लिए कौन सा आपका वन नेशन वन पोर्ट जो है ONOP जो है पहल जो स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपमेंट के द्वारा। कौन है उसके मिनिस्टर, जो आपके सर्बानंद सोनोवाल जो उनके मिनिस्टर। कहाँ आपका इसको स्टार्ट किया गया है, ऑल ओवर द इंडिया, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। हाल में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो कौन सा देश जो है इसमें टॉप पे रहा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग विच कंट्री होल्ड्स द टॉप जो है पोजीशन, तो किसने, यूएसए ने इसमें फर्स्ट पोजीशन। सेकंड की बात करें चाइना, थर्ड की बात करें जर्मनी, इस पर रहा। फर्स्ट पोजीशन का अपना क्वेश्चन है तो कौन सा, यूएसए जो है अपनी ग्लोबल जो आपकी इकोनॉमी रैंकिंग्स के अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर रहा। नेक्स्ट अपना, हाल ही में ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, वो इनॉग्रेटेड द नेशनल हेल्थ 9th जो है नेशनल हेल्थ समिट इन द पुरी ओडिशा रिसेंटली, तो किसने, अपने JP नड्डा ने इसका इनॉग्रेशन किया था। कहाँ हुआ था आपका, पुरी ओडिशा में। एडिशन कौन था, 9th किसका, नेशनल हेल्थ आपका समिट का। हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हो गया, तो जीएसटी एक तो कितना जो है आपका संग्रह रहा फरवरी माह के अंदर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है अपना। 1.84 लाख करोड़ किस माह के लिए, फैब के लिए। तो ये कितने परसेंटेज की इंक्रीमेंट की तरफ जो है आपका इशारा करता है, तो 9.1% का जो है इंक्रीमेंट इसके अंदर दिखाई देता है। इंडिया के जीएसटी संग्रह कितना टोटल फैब माह में, 1.84 लाख करोड़। डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, वेयर वाज द डेजर्ट हंट एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड, तो कहाँ, जोधपुर के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया। नाम क्या है, डेजर्ट हंट। और किस किस के बीच होती है, इंडिया की तीनों सेनाओं की जो है टॉप आपकी कमांड्स हैं, पैरा, मरीन और गरुड़ है, उनके बीच में जो इसको आपका 24 से 28 फरवरी कहाँ आपका जोधपुर के अंदर जो है कंडक्ट करवाया गया। तीनों सेनाएं जो है आपस में मिलकर अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए भी इंडिया में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उसी में से एक है आपकी डेजर्ट हंट, जोधपुर के अंदर जो है इसको कंडक्ट करवाया गया। इसमें कोई भी फॉरेन नेशन इसमें हिस्सा नहीं लेता। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के भर्ती प्रशिक्षण के अंदर RTC को और आर्कोनम में किस ऐतिहासिक व्यक्ति की याद में नामित किया गया, तो हाल फिलहाल इसका नाम जो है RTC किसकी, आपकी रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है RTC की फुल फॉर्म है, किसका, CISF का जो है उसका नाम बदल दिया किसके ऊपर, आपका राजदित्य चोला के नाम पर इनका जो है नामकरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन रिवीजन क्लास का, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को किस औसत वार्षिक जो है विकास दर की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ ए डेवलपमेंट कंट्री बाई 2047, तो कितनी जो है किस ग्रोथ रेट से इंडिया को जो है बढ़ना होगा कि किसको 2047 तक जो है इंडिया का टारगेट है विकसित भारत के रूप में जो सामने आने का, तो 7.6
7.8% की जो है ग्रोथ रेट से इंडिया को जो है आपकी डेवलपमेंट करनी होगी, विकसित कंट्री आपका विकसित भारत मिशन जो है 2047 तक का उसको पूरा करने के लिए। तो कितनी ग्रोथ रेट? अपना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 7.8% जो है इसका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।